ओके, जब तीसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा देखेंगे। तीसरा मुहर, आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। जब उसने तीसरी मुहर खोली, जब यीशु मसीह तीसरी मुहर खोला तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना। अभी स्वर्ग में तीसरा, और थोड़ा उनका आवाज कम करेंगे, वॉल्यूम कम। हाँ, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी, जोर से। जब उसने तीसरी मुहर खोली, ओके, हाँ, जब यीशु मसीह तीसरी मुहर खोला, हाँ, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना। अभी स्वर्ग में तीसरा प्राणी यूहन्ना कब बोल रहा। स्वर्ग में कितना प्राणी है? 4। वेरी गुड। कितना प्राचीन है? 24। कितना प्राचीन? 24। कल हम देखे थे। अब जब यीशु मसीह तीसरा मुहर खोला, स्वर्ग में तीसरा प्राणी यूहन्ना को बोल रहा है आ यूहन्ना आ। मैंने जो आगे होने वाला है तेरे को दिखाता हो। मैंने दृष्टि की। मैंने दृष्टि की, मैंने बोले तो कौन दृष्टि की? यूहन्ना। क्यों? ये सब दर्शन यूहन्ना को हो रहा है। यूहन्ना दृष्टि की। और देखो, एक काला घोड़ा है। एक काला घोड़ा है। जब यीशु मसीह तीसरा मुहर खोला, काला घोड़ा, काला रंग किसको तुलना करेगा? सैडनेस। ब्लैक इंडिकेट्स सैडनेस। अभी तो कोई रास्ते में धरना करेंगे, उनका आप लोग देखेंगे तो काला पट्टी बांधेंगे और रास्ता में खड़ा होकर धरना करेंगे। क्यों काला पट्टी बांधते हैं? हमको दुख है, सो वो दुख दिखाने के लिए काला पट्टी बांधेंगे। सो ब्लैक इंडिकेट्स सैडनेस, दुख। और उसके सवार के हाथ में, उसका सवार का हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से, 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना। एक शब्द यूहन्ना सुन रहा, ठीक से सुनना भी, ठीक से सुनना। अभी स्वर्ग से शब्द आया, दिनार का सेर भर गेहूं। दिनार का सेर भर गेहूं। मेरा और विनती है, सब लोग बाइबल बंद करना, बाइबल बंद करना। आप चाहेंगे वचन को लिख कर सके, लेकिन बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, इधर देखना है, सुनना है। ओके, क्योंकि बाइबल तो सिस्टर पढ़ रहा है। पढ़ो सिस्टर जी। और दिनार का 3 सेर जौ। फिर से पढ़ेंगे, दिनार का सेर। ओके। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं। दिनार का सेर भर गेहूं। और दिनार का 3 सेर जौ। दिनार का 3 सेर जौ। पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तेल और दाखरस की हानि न करना। ठीक से सुनना। तीसरा मुहर के बाद स्वर्ग से शब्द आया, दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार का 3 सेर जौ, तेल और दाखरस की हानि न करना। दीनार का सेर भर गेहूं, 1 दीनार मतलब अर्थ किया। नीचे फुटनोट में लिखा है सिस्टर जी, 1 दीनार कितना है देखो। 1 दीनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। 1 दीनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। आप लोग इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो लिखा है 1 डे वेजेस। 1 दीनार बोलेंगे तो 1 डे वेजेस। हिंदी में फुटनोट में लिखा है 1 दीनार बराबर 1 दिन का मजदूरी। दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार बोलेंगे तो 1 दिन का मजदूरी। 1 सेर बोलेंगे तो 1 किलो, 1 किलो। दीनार 1 दिन का मजदूरी। 1 सेर 1 किलो। दीनार का सेर भर गेहूं, 1 दिन का मजदूरी 1 किलो गेहूं। 1 दिन का मजदूरी 3 किलो जौ। तेल और दाखरस की हानि ना करना। नंबर 1, मसीह विरोधी के दिन में, सब लोग ठीक से सुनना, सब लोग ठीक से सुनना। मसीह विरोधी के दिन में
तीसरा मुहर के बाद पृथ्वी के लोग दिन भर काम करेंगे तो गेहूं मिलेगा, जौ मिलेगा, अन्न मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा, करेंसी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग ठीक से सुनो, तीसरा मुहर के बाद पूरा पृथ्वी पर करेंसी बंद हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग ठीक से सुनो, तीसरा मुहर के बाद दुनिया के लोग काम करेंगे, उनको गेहूं मिलेगा, अन्न मिलेगा, जौ मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। मतलब तीसरा मुहर के बाद पूरा पृथ्वी पर करेंसी बंद हो जाएगा। अमेरिका में डॉलर, यूरोपा में यूरो, इंडिया में रुपया, हर एक देश के लिए अलग अलग करेंसी है, सब बंद हो जाएगा मसीह विरोधी के दिन में, तीसरा मुहर के बाद। तो मेरा विनती है, प्लीज लेट अस स्विच ऑफ द मोबाइल प्लीज। कोई जब इधर वचन शुरू हो जाएगा अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना ही चाहिए, मोबाइल हाथ में नहीं लेना। आप वचन सुनने के लिए आया है तो बैठकर वचन सुनो, मोबाइल देखना है उठकर जाना, दिन भर मोबाइल देखकर बैठ जाइए। वचन सुनना है तो बैठकर वचन सुनना, मोबाइल चाहिए मोबाइल का हाथ में लेना, बाहर जाना, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन का स्थान है, इसलिए मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। प्लीज सीखना, जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे स्वर्ग जाएंगे स्वप्न भी नहीं देखना। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लेट मोबाइल स्विच ऑफ करना और वचन को सुनना। गॉड ब्लेस यू। सो तीसरा मुहर के बाद पूरा दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा, लोग करेंसी रुपया नहीं देखेंगे, लेकिन लेन देन करेंगे। अभी होने के लिए शुरू हो गया। अभी देखो, अपना पॉकेट में रुपया नहीं लेकर अब बाहर जाकर सब कुछ लेन देन कर सके। गूगल पे आया है, फोन पे आया है, एटीएम कार्ड स्क्रैच करके हम परचेसिंग करते हैं, लेकिन मसीह विरोधी के दिन में वो भी बंद हो जाएगा। ब्रदर जी, अब क्या बोल रहा है? जो बाइबल में लिखा है अभी हो रहा है, आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, आप अचंभा हो जाएंगे। क्या बाइबल है, क्या बाइबल है। बिना करेंसी लेन देन करने, इसको दुनिया में लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बोलते हैं। क्या इंप्रूवमेंट? 2000 साल पहले मछली पकड़ने वाला यूहन्ना को किधर से आया टेक्नोलॉजी? 2000 साल पहले परमेश्वर जो स्कूल नहीं गया, मछली पकड़ने वाला यूहन्ना के द्वारा बाइबल में लिख कर रखा है, अंतिम दिनों में दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा, दुनिया के लोग करेंसी नहीं देखेंगे लेकिन लेन देन करेंगे। अभी दुनिया में कितना फॉरवर्ड है विदाउट करेंसी लेन देन करने। बाइबल में क्या लिखा है, क्या हो रहा है, दोनों में आगे जाता जाता आपको दिखाऊंगा, आश्चर्य हो जाएंगे। नंबर 1, तीसरा मुहर के बाद पूरा दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा। नंबर 2, तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। इसका अर्थ किया अकाल,
तीसरा मुहर के बाद पृथ्वी पर लोग अकाल में मरेंगे, अकाल में मरेंगे। आपको मालूम है क्या? भारत का लोग हो, अभी दुनिया में अकाल शुरू होने के लिए स्टार्ट हो गया। श्रीलंका में अकाल है, अभी थोड़ा ठीक है, फिर भी 1 लीटर दूध 500 रुपीस। पाकिस्तान में अकाल है, अफगानिस्तान में अकाल है, अफ्रीका में गूगल में टाइप करके देखो, अफ्रीका में कुछ एरिया में लोगों को खाना नहीं, मिट्टी खाते हैं। टाइप करके देखो गूगल में। क्यों? यूरोपा में बड़ा बड़ा लोग रेशन के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है। पूरा दुनिया में इधर उधर अकाल थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। क्यों? परमेश्वर दिखाने के लिए शुरू किया, मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। अभी अकाल इधर उधर है, लेकिन मसीह व्रत के दिन में पूरा पृथ्वी पर लोग अकाल में मरेंगे। जो लोग मसीह व्रत के दिन में रहेंगे वे अकाल में मरेंगे, लेकिन जो लोग इसके पहले आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा आपको मालूम है क्या? विवाह का बोझ यीशु मसीह के साथ। ताले बजाएंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के साथ हम विवाह का बोझ में बैठेंगे। आप लोग मुझे बताना, स्वर्ग में दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है? यीशु मसीह खुद उसका कमर बांधेगा, हम लोगों को खाने के लिए बैठाएगा। क्या बात है, हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तब स्वर्गदूत यूहन्ना से कहा, यह लिख, यूहन्ना लिख कर रख। क्या कर? लिख कर रख। कि धन्य है वे, धन्य वे है जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। यीशु का विवाह का बोझ में जो बुलाए गए हैं वे धन्य है। मतलब अभी आने वाला यीशु का आगमन में जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, यीशु का विवाह का बोझ में बैठेंगे। यीशु मसीह खुद कमर बांधेगा, हम लोगों को खाने के लिए बैठाएगा। लूक 12वां अध्याय 37वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। 12:37 आप चाहेंगे तो इसको लिख कर रख सके, लेकिन बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टर पढ़ रहा है। धन्य है वे दास, धन्य है वे दास, स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह कमर बांध कर, यीशु मसीह खुद कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, उन्हें भोजन करने के लिए बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है। यीशु मसीह कमर बांध कर हम लोगों को खाने के लिए बैठाएगा। क्या बात है। परमेश्वर का पवित्र पुत्र यीशु मसीह खुद हम तो कचरा है, हम कचरा है, यीशु का लहू से हम मनुष्य हो गए हैं। नहीं तो हमको कुछ भी कीमती नहीं। प्रभु बोल रहा है, यीशु मसीह खुद कमर बांधेगा, हम लोगों का खाने के लिए बैठाएगा। आप पूछ सके, ब्रदर जी क्या बोल रहा है आप लोग? स्वर्ग में खाएंगे क्या? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा, ये सब आगे जाता जाता दिखाता हूं, आश्चर्य हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे क्या खाएंगे। लूक सारे प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़ेंगे सिस्टर जी। प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि, जिसको कान है वह सुन लो
आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे हाँ। उस जीवन के पेड़ में से हाँ। जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, हाँ। फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़ का फल खाने के लिए मैं दूंगा। हम स्वर्ग में क्या खाएंगे? जीवन का पेड़ का फल का। ब्रदर जी, जीवन का पेड़ मतलब क्या, उसका फल मतलब क्या? 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1, 2, 3। स्वर्ग में फिर उसने जीवन का पेड़ मतलब क्या, उसका फल मतलब क्या देखेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन की नदी दिखाई। स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाया। क्या दिखाया? जीवन का नदी। वो नदी किधर से आ रहा है? जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, हाँ, परमेश्वर और मेमना, और जीवन का नदी किधर से आ रहा है? परमेश्वर और मेमना का, फिर से पढ़ो। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, सिंहासन से निकल रहा है जीवन का नदी। परमेश्वर और मेमना, मेमना मतलब कौन है? यीशु मसीह का सिंहासन से निकल रहा है जीवन का नदी। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर के सड़क को बीचों बीच बह रहा है। स्वर्ग में नगर है, इंग्लिश में लिखा है सिटी, हिंदी में लिखा है नगर। नगर के सड़क को बीचों बीच बह रहा है। स्वर्ग में बड़ा सिटी है, उसमें बहुत मकान है, सब सोने का मकान। इसलिए यीशु बोला, यूहन्ना 14, 1, 2, 3 में क्या बोला? नहीं पढ़ना। क्या बोला? तुम्हारे मन व्याकुल ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हो वहां तुम भी रहे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में अपना के लिए मकान तैयार कर रहा। कौन सा मकान, वो कौन सा, कैसा रहेगा, अभी हम देखने वाले हैं। हम इधर देखा है, स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाया। क्या? जीवन का नदी किधर से आ रहा है? परमेश्वर और मेमना का सिंहासन से निकल कर आ रहा है। किधर बह रहा है? नगर का सड़क के बीचों बीच बह रहा है। स्वर्ग में नगर है, सड़क मतलब रोड, रोड को बीचों बीच जीवन का नदी बह रहा है। अभी देखेंगे स्वर्ग में नगर कैसा है, रोड कैसा है, इसको पहला देखेंगे, फिर से आप उधर जाना है। ठीक है? अभी उसी पान में 21वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, अभी देखेंगे स्वर्ग में नगर कैसा है, देखेंगे। हाँ, उसकी शहरपना यशब की बनी थी। हाँ, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था। नगर, स्वर्ग में नगर ऐसा शुद्ध सोने का था। यस, पूरा नगर सोना। कौन सा सोना? शुद्ध सोना। कौन सा सोना? शुद्ध, शुद्ध सोना। स्वर्ग में जो यीशु अपना के लिए नगर, सिटी तैयार कर रहा है, इधर जैसा मिट्टी है वैसा स्वर्ग में सोना। आमीन। पूरा नगर सोना, पूरा नगर सोना। सड़क कैसा है? क्योंकि हम इधर देखा है जीवन का नदी नगर के सड़क के बीचों बीच बह रहा है। अभी हम देखा है नगर शुद्ध सोना। सड़क कैसा है? 21वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। 12 फाटक 12 मोतियों की थी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान। नगर की सड़क
स्वर्ग में नगर की सड़क, सड़क मतलब क्या? रोड। रोड स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कौन सा सोना? ना, सब बोलो। शुद्ध सोना। रोड सब क्या है स्वर्ग में? सोना, शुद्ध सोना। कौन सा सोना? शुद्ध। मैं आपको बताऊं क्या, सोना का काम करने वालों को क्या बोलेंगे? सोनार। हाँ? सुनार, सोनी। सुनार। हाँ। ओके, सोनार है ना, खुद का पत्नी के लिए मंगलसूत्र करेगा तो भी शुद्ध सोना नहीं करेगा, मिक्स करके ही करेगा। लेकिन आप स्वर्ग में देखेंगे पूरा सिटी शुद्ध सोना, रोड शुद्ध सोना, सोना के ऊपर बह रहा है जीवन का नदी। मैं आपको बताऊं क्या, मैं आपको कहानी नहीं बोला। मसीही लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, मैं आपको कहानी नहीं बोला। जो थोड़ा दिन में होने वाला है मैं आपको बोल रहा हूं। जो बाइबल में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, मैं आपको बताऊं क्या, कल हम लोग स्वर्ग जाने के बाद पहला अचंबा बोलेंगे तो क्या? आश्चर्य। हम कल स्वर्ग जाने के बाद पहला आश्चर्य क्या है मालूम है क्या? हम कल स्वर्ग जाने के बाद उधर खड़ा होने के बाद वो स्वर्ग देखेंगे ना, पहला आश्चर्य क्या है मालूम है क्या? मैं इधर कैसा आया? दूसरा आश्चर्य क्या है मालूम है क्या? वो पास्टर नहीं आया क्या? स्वर्ग में तीसरा आश्चर्य क्या है मालूम है क्या? अरे तू कैसा आया इधर? हालेलुया। क्यों? सब सोना। सोना, अभी सोना में बह रहा है जीवन का नदी। अभी 22वां अध्याय में जहां छोड़ा है वहां से हम पढ़ेंगे। स्वर्ग में पूरा स्वर्ग शुद्ध सोना, सड़क शुद्ध, सड़क मतलब रोड, रोड सब शुद्ध सोना। सोना के ऊपर बह रहा है जीवन का नदी। नदी के इस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था। नदी के दोनों साइड जीवन का वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़, वृक्ष मतलब पेड़, जीवन का पेड़ नदी के दोनों साइड। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितना वैरायटीज फल? 12। हर एक पेड़ के ऊपर 12 वैरायटीज फल। एक ही पेड़ 12 वैरायटीज फल। आम उसी पेड़ के ऊपर, एप्पल उसी पेड़ के ऊपर, और द्राक्ष क्या बोलेंगे? ग्रेप्स उसी पेड़ के ऊपर। बोलो ना, कुछ फल बोलो ना। हाँ? अब बोलेंगे तो 12 वैरायटीज फल हर एक पेड़ के ऊपर। इसको देखेंगे अभी ही पानी आ रहा है मुख से। मिट्टी में उगकर आने वाला आम का टेस्ट इतना अच्छा है। स्वर्ग में सोना में उगकर आने वाला आम का टेस्ट कितना अच्छा रहेगा। मुझे चाहिए, आपको चाहिए क्या? आप हम बोलेंगे तो मिलेगा, चुप बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? बाइबल में लिखा है जीवन मरण दोनों किधर है? जैसा बोलेंगे। इसलिए पूछता हूं, ये जीवन का पेड़ का फल मुझे चाहिए, आपको चाहिए क्या? आप जैसा बोले वैसा यीशु आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।
हर एक पेड़ के ऊपर 12 वैरायटीज फल। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, और वह हर महीने फलता था। हाँ? और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलता था, हर महीना फल दे रहा है। जीवन का पेड़। अभी जो पेड़ है ना दुनिया में, हर एक पेड़ है, कितना दिन में फल देगा? साल को एक बार। वो भी कीड़ा लगाया, बारिश नहीं आया, वो भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग में कीड़ा भी नहीं, पीड़ा भी नहीं। हर महीना फल दे रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में जीवन का पेड़ का फल, जीवन का नदी का पानी, विवाह का बोझ यीशु के साथ। मैं आपको बताऊं क्या, परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। आप लोग इस दुनिया में सुख बोलकर बुरा सोचकर बैठे हैं। ये सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, ये सब सुख बोलकर आप लोग बुरा सोचकर बैठे हैं। लेकिन दुनिया के सुख से 1000 गुना ज्यादा सुख यीशु हम लोगों के लिए स्वर्ग में तैयार करके अपना रास्ता देकर बैठा है। धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा उसको विवाह का बोझ मिलेगा। लेकिन जो लोग ये सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, ये सब पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर जो लोग मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे वे अकाल में मरेंगे। जो लोग इसके पहले यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे उनको विवाह का बोझ मिलेगा। आप लोगों को मसीह विरोध के दिन में आप और अपना बच्चे अकाल में मरना चाहेंगे क्या, या इसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाकर यीशु के साथ विवाह का बोझ में बैठना चाहेंगे? क्या चाहिए आपको? सब बोलो। आप जैसा बोले वैसा ही यीशु आपको देगा। हालेलुया।